जय माता दी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी होता है या फिर जो व्यक्ति बिना आपसे पूछे आपकी सारी समस्याओं को एक पेपर पे लिख करके आपको दे देता है, और एक अन्य व्यक्ति जो माइंड रीडिंग करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और माइंड रीडिंग क्या चीज़ है और त्रिकालदर्शिता क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो माइंड रीडिंग करते हैं, या कुछ माइंड रीडर्स ऐसे हैं जो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये ट्रिक है या फिर ये किस तरह की शक्ति है। या फिर कुछ वीडियोस मैंने मीडिया की भी देखी है जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो माइंड रीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है या हनुमान जी की शक्ति है तो ये हर वक्त क्यों नहीं बताते, केवल और केवल दरबार के समय पर ही क्यों बताते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि शक्ति कैसे बताती है और माइंड रीडर्स जो होते हैं वो कैसे आपके बारे में बताते हैं। देखिए, माइंड रीडिंग क्या होती है। माइंड रीडिंग हमारे माइंड की एक पावर होती है जिसे हम इंट्यूशन पावर कहते हैं, और कई लोगों को ये इंट्यूशन पावर गॉड गिफ्ट में मिलती है। आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आंख बंद करके आपके बारे में ये बता सकते हैं कि आपने कौन से कलर की चीज़ पहनी है, आपके हाथ में कौन सा कलर है। इसी प्रकार से ये माइंड रीडर्स भी होते हैं जो आपको एज्यूम करवाते हैं। अब माइंड रीडिंग जो होती है उसमें ये होता है कि जो कुछ भी हमारे माइंड में चल रहा होता है ये उन चीज़ों को पकड़ते हैं। किससे पकड़ते हैं? जिस प्रकार से आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक पावर होती है, इनविजिबल एक तरंग होती है जिसके ज़रिए आप एक दूसरे से बात करते हैं। उसी तरीके से ये एक माइंड की पावर होती है, हमारे दिमाग की एक शक्ति होती है जिसके ज़रिए आप दूसरे के दिमाग में चल रही हुई बातों को कैच करते हैं और उसको लिख करके बता देते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं या फिर सिद्धियाँ होती है वो इन चीज़ों से परे होती है। देवी देवताओं की शक्ति हमारी बुद्धि की शक्ति से भी परे होती है। इसीलिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बिना आपसे पूछे, बिना आपके बताए सारी चीज़ें आपके बारे में स्पष्ट रूप से एक पेपर पे लिख देते हैं। क्या समस्या है आपको, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, और आपका नाम या जिस भी वजह से आपको वो प्रॉब्लम हुई है वो सारी चीज़ें। लेकिन माइंड रीडिंग में क्या होता है कि जो माइंड रीडर होते हैं वो आपको अपने माइंड में कोई नंबर सोचने के लिए कहते हैं, या फिर वो आपसे ऐसा कह सकते हैं कि आप 1 से लेकर के 10 तक का कोई अंक सोचिए और बार बार उसको अपने दिमाग में दोहराते रहिए। तो वो अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी से, अपनी माइंड की पावर से आपके माइंड के उस अंक को कैच करते हैं, जैसे कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार से वो और भी चीज़ें बताते हैं कि आप कोई नाम बार बार सोचिए। अपने माइंड में बार बार जब आप कोई नाम सोचोगे तो वो उसी नाम को कैच करके लिख करके बता देते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं की शक्ति होती है वो इन सभी चीज़ों से परे होती है। हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की सिद्धि जिस साधक को, जिस भक्त को प्राप्त हो जाती है वो सब कुछ कर सकता है। वो सब चीज़ लिखने में संभव है, बताने में संभव है। इसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं की भी शक्तियाँ होती हैं जिसके ज़रिए आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ तक कि उसके भविष्य में क्या घटित होने वाला है उसके बारे में भी आप उसको बता सकते हो, और उसके पूर्व में जो घटित हो चुका है उसके बारे में भी आप सब कुछ बता सकते हो। आपने देखा होगा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं बिना उस व्यक्ति से पूछे। यहाँ तक कि वो व्यक्ति उनके पास आता भी नहीं है, उससे पहले ही वो सब कुछ लिख करके बता देते हैं। लेकिन माइंड रीडिंग में क्या होता है कि आपको बार बार एक चीज़ सोचने के लिए कहा जाता है, बार बार एक चीज़ आपको अपने दिमाग में लाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद ही माइंड रीडर आपके बारे में बता पाते हैं, वो चीज़ जो आप सोच रहे हो उसके बारे में बता पाते हैं।
अगर आप अपने माइंड को शून्य कर लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने आपको बोला कि आप ABCD से लेकर के Z तक कोई भी शब्द सोचिए अपने माइंड में। मान लीजिए मैं अपने माइंड में M सोच रहा हूँ बार बार, लेकिन अगर आप अपने माइंड को उस वक्त पे शून्य कर लेते हैं तो वो आपके बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि माइंड रीडिंग की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग तक सीमित होती है, माइंड तक सीमित होती है। और देवी देवताओं की शक्तियाँ असीमित होती है, वो इस ब्रह्मांड से परे होती है, हमारे दिमाग से परे होती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी की जो शक्ति होती, सिद्धि होती है, केवल और केवल देवी देवताओं की उपासना करने से ही प्राप्त होती है। और माइंड रीडिंग एक ट्रिक होती है, एक कला होती है, एक आर्ट होती है, जिसको आप सीख भी सकते हो। इसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिस करने से लोगों को आ जाता है। अगर आप भी मेडिटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कला आपको भी प्राप्त हो जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास में हनुमान जी की शक्ति है, सन्यासी बाबा की शक्ति है, और वो सब कुछ बता सकते हैं जो एक माइंड रीडर नहीं बता सकता, क्योंकि देवी देवताओं की सिद्धि हर चीज़ से परे होती है, सब कुछ बताने में सक्षम होती है और सब कुछ ठीक करने में भी सक्षम होती है। अब जो भी लोग दरबार लगाते हैं या फिर गद्दी लगाते हैं, वो लोग दरबार के अलावा क्यों नहीं बता पाते, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो दरबार होता है या फिर जो गद्दी होती है, उनके कुछ नियम होते हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक शिष्य को प्राप्त होते हैं। इसीलिए कोई भी भक्त या कोई भी साधक या कोई भी ईश्वर का उपासक, वो अपने गुरु के वचनों के अनुसार चलता है, अपनी दरबार के नियमों के अनुसार चलता है। इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बिना दरबार के नहीं बताते, वो बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है वो व्यक्ति आपको हर समय हर पल जानकारी दे सकता है। लेकिन अपने नियमों से ना ही देवी देवता पीछे हटते हैं और ना ही उनका भक्त पीछे हटता है। इसी वजह से हनुमान जी के उपासक या हनुमान जी के भक्त या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी या फिर उनके जैसे लोग बिना दरबार के, बिना गद्दी के नहीं बताते। तो इसकी ये वजह है। बाकी आप ये ना समझें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दरबार के समय ही क्यों बताते हैं, बाद में क्यों नहीं बता सकते। वो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन नियमों के आधार पर चला जाता है। ये दरबार की बात होती है, इसीलिए वो बिना दरबार के नहीं बताते। जय माता रानी की।